मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं व्यूज टाइम्स। इस समय यमुना विहार डीडी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं। यहाँ पूरे उत्तर पूर्व दिल्ली से लोग आए हुए हैं। ये इसलिए आए हैं कि EWS का ऑनलाइन फॉर्म होता है, ये सारे पेपर जमा करते हैं। इस बार क्या हुआ है कि इस बार जो वेरीफाई करने के लिए डीडी ऑफिस में बुलाया गया है और पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ लोग बहुत ही परेशान हैं। यहाँ टोकन के लिए बुलाया जाता है। लोग सुबह 2 बजे से और अब तक लाइन में लगे हुए हैं। कई दिन लगातार यहाँ आ रहे हैं और लेकिन टोकन किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। कुछ लोगों का आरोप है यहाँ धांधलेबाजी चल रही है। जो जानने वाले हैं उनको टोकन दिया जा रहा है, जो जानकार नहीं है वो लगातार यहाँ 2 बजे से लेकर 10, 11, 12 बजे तक यहाँ खड़े रहते हैं और आखिरकार टोकन नहीं मिलता है। आइए मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से, क्या कहना है। एडमिशन कराने के लिए आया था, EWS का भरा था, ठीक है जी। अब हम 6 बजे के आए मैं और 3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, मेरा नंबर नहीं आ रहा है। टोकन दे देते हैं, मारामारी हो रही है और यहाँ स्टाफ वाले जो है ना अपने स्टाफ को जो है ना टोकन नंबर दे देते हैं, ठीक है जी। अब कह रहे हैं 300 बांट दिए, 350 बांट दिए। हमें तो लगता नहीं सर यहाँ 350 नंबर टोकन बटे हुए। हमारे ग्रुप में 31 मई का मैसेज आया हुआ है EWS की तरफ से और यहाँ पे 22 तारीख का दिखाया जा रहा है। 31 मई का EWS तरफ से मैसेज है, 2 मैसेज आए हुए मेरे पास और यहाँ 22 तारीख डेट डाल रखी है। बता हम किसकी वाला कैसे कंफ्यूज ना हुए, इतनी कंफ्यूजन में डाल रखा है हमारे को। हम 4 बजे से आके लाइन लगा रहे हैं, टोकन भी नहीं मिल रहा। सर उसी हिसाब से स्टाफ होना चाहिए, नहीं जितनी पब्लिक हो रही है, जिस हिसाब से पब्लिक आ रही है उसी हिसाब से स्टाफ होना चाहिए और टोकन सबको मिलना चाहिए। अब आदमी आ रहा है सुबह 6 बजे से आ रहा है, 7 बजे से आ रहा है, वापस जा रहा है। काम धंधे वाले आदमी है, ठीक है जी। छुट्टी इतनी आसानी से मिलती नहीं कंपनी से, ठीक है। जो आए हैं उनको तो टोकन बांट दें, 12 तारीख को आ जाए। ऑलरेडी 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं, 2 तारीख से हम चक्कर काट रहे हैं, रेगुलर आते हैं। हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से कि डिजिटल इंडिया है, जिस तरह से इन्होंने मैसेज भेजा उसी तरह से टाइम और स्लॉट दे देते, तो हर बंदा उस टाइम और स्लॉट के हिसाब से आता, अपना काम करता। उसको हम डेली बेसिस कमाने वाले व्यक्ति है, रोज हमें क्या नाम है कमाना है, खाना है, लेकिन हम 3-3, 4-4 दिन से आ रहे हैं, अपना काम छोड़ के आ रहे हैं। कितना नुकसान हो रहा है। करते हैं न्यू इंडिया की बात, डिजिटल इंडिया की बात। यदि डिजिटल इंडिया चल रहा है तो फिर उसी हिसाब से स्लॉट दे दो ना, आप टाइम दे दो ताकि हम आ जाए, टाइम से आ जाए, टाइम से चले जाए। क्यों हमको आपने मैसेज भेजा, आपने स्कूल अलॉट कर दिया है, तो आप ऐसा करिए ना कि भाई क्या नाम है, हमें उसका टाइम दे दीजिए, हमें उसे डे दे दीजिए कि हम उसी दिन आए, उसी दिन अपना वेरिफिकेशन करवाएं। आपने यहाँ इतनी लंबी लाइन लगवा रखी है। आप दिखाइए कि डिजिटल इंडिया क्या इस तरह का होता है क्या? यह डिजिटल इंडिया है, हम आके यहाँ 3-3, 4-4 दिन हम यहाँ वेस्ट कर रहे हैं। अपने रोज के खाने कमाने वाले व्यक्ति अपना यहाँ पे क्या नाम है, हमें रोज 3-4 दिन से आ रहा है। यहाँ इतनी लंबी लाइन लग रही है, आते हैं और लाइन में लगते हैं, पता चलता है टोकन बट गए, 50-60 टोकन बटते हैं, चले जाते हैं। कितने सारे वेरिफिकेशन होनी है, स्कूल एक अलॉट कर रखा है, ऐसा क्यों नहीं कर रखा कि भाई यहाँ पे हर उसका क्या नाम है जोन वाइज एक स्कूल अलॉट कर देते थे। पहले स्कूलों में करते थे, पहले स्कूल में जाते थे, स्कूल में वेरिफिकेशन होती थी, अच्छा से अपने काम हो जाते थे। लेकिन क्या नाम है रेखा गुप्ता जी आई है, इन्होंने देखो क्या ऑनलाइन क्या करा, EWS फॉर्म पास हुए वो एक ही जगह वेरिफिकेशन के लिए कर दिए गए। या तो जिस स्कूलों में नाम आता है उन स्कूल में वही वेरिफिकेशन कर देनी चाहिए, तो इससे पब्लिक परेशान नहीं होती। पहले ऐसा होता था, तो पब्लिक इससे परेशान ज्यादा है। मेरा नाम वसीम अहमद है और मैं सुबह से यहाँ आया हुआ हूँ 5 बजे से, और यहाँ पे जो है ना ये कह रहे हैं कि 300 टोकन बांट दिए हैं और 300 मुझे लगता नहीं है इन्होंने बांटे हैं और आधी लाइन भी खत्म नहीं है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो और पब्लिक कब से खड़ी है यहाँ, 4 बजे से, कोई 2 बजे से आया हुआ है यहाँ पे। आप अंदर भी इनसे जवाब लो, आप टोकन क्यों नहीं बांट रहे हैं, आप इस तरीके से हरकतें क्यों कर रहे हैं? और जो इनके पर्सनल आदमी उन्हें ये टोकन बांट रहे हैं, जेब से निकाल के उन्हें साइड में दे रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, सरकार में हो रहा है ये सर। मैंने पहली बार फॉर्म भरा अपने बच्चे का, ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे और मुझे लगता है ये पहली बार ही हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो अलॉट होते थे स्कूल वहीं पे जाके वेरिफिकेशन होती थी। अब वो काम नहीं हो रहा है, अब वो पब्लिक को गुमराह करने वाला काम हो रहा है। पब्लिक परेशान है, सब छुट्टी कर करके आ रहे हैं, कोई 3 दिन से आ रहा है, कोई 4 दिन से आ रहा है, सब परेशान है। अगर लाइन ही लगानी है तो फिर आप ये सीधा कह दो कि भाई पब्लिक को परेशान करना है हमने और कुछ नहीं करना है। यहाँ की सुविधा बिल्कुल बेकार है। जिसे क्या है कि एक यमुना पार का एक स्कूल है, इसमें ही सारे इस जोन का सारा एक ही में दे रखा है। कम से कम अगर गवर्नमेंट को करना चाहिए तो सुविधा तो ठीक देनी चाहिए ना।
ये तो वेरिफिकेशन हम यहाँ पे सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों को लेके खाना पीना छोड़ के सब चीज छोड़ के आप कब से आए यहाँ पे? मैं सुबह 6 बजे से लगा हुआ हूँ, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। और इन्होंने जो बाकायदा इस पे टोकन लिख रखा है कि 350 टोकन बांटेंगे, तो फिर इन्होंने 150 टोकन बांटने के बाद में क्यों मना कर दिया गया? तो ये इनकी गलती है, हमारी गलती है, मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे। ऑनलाइन सारे वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हमने एक्यूरेट लगा दिए, अगर एक्यूरेट पहले तो ले ही नहीं रहा था, अगर गलत है तो वो ऑनलाइन ही ले रहा था, लेकिन ऑनलाइन एक्यूरेट जमा हो गया, तो फिर ये वेरिफिकेशन कराने की क्या जरूरत थी? ये स्कूल प्रशासन भी तो देख सकता था ना सर, ये बताइए सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जनता के बीच आए हो ये आवाज उठाने, और यहाँ लोग 2-2 ढाई बजे से लाइन में लग रही हैं बेचारे, ये मेरी माताएं बहनें सब लाइन में लग रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई हैं, और इन्होंने ऐसा गुमराह कर रखा है कि 300 टोकन बटेंगे, ये 150 टोकन बांटने के बाद में कभी कहते हैं स्टाफ आएगा, या कभी कहते हैं कुछ इन्होंने कोई सुनवाई नहीं हो रही, और यहाँ पूरी घूसखोरी चल रही है, किसी को पैसे में टोकन दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, इनको बिल्कुल भी वो नहीं चल रही। तो मैं ये इनसे ये कहना चाहूंगा स्टाफ से इनके से कि यहाँ टोकन बांटे, और जो ये लेडीज खड़ी है बेचारी, ये 3-3 बजे से रात को परेशान है। आप कब से आए सर मैं रात को 2:30 बजे से लगा हुआ यहाँ पे लाइन में। नहीं, ये पहली बार हो रहा है। किसी के डॉक्यूमेंट्सों में कमी निकाली जा रही है, किसी के कुछ निकाली जा रही है, ये बेचारी लेडीज बच्चों को छोड़ के खड़ी है, कुछ नहीं देख रहे हैं, ये पूरी घूसखोरी चल रही है यहाँ पे। नहीं, उन्होंने यहाँ भेजा टोकन ले, यहाँ पे भेजा उन्होंने। जब वेरिफिकेशन हो गया, स्कूल में नाम आ गया, तो अब क्या रह गया? जब वेरिफिकेशन नहीं होता तो फिर बात ही देखते दूसरी। और इन्होंने पागल बना रखा है, इतनी लंबी लाइन लगवा देंगे, और जब नहीं बांटना तो खत्म करो। 150 टोकन बांट के और बंद कर दिया बिल्कुल। 3 दिन हो गए रेगुलर। कुछ हो रहा है, माता बहनें पागल हो रही है, यहाँ सुबह से खड़े हो लाइन में लग रही है, 3 लाख रुपए की सीटा बिक रही है, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ सब दलाली हो रही है। EWS के फॉर्म जमा करवाने वेरिफिकेशन करवा रही है, 9 तारीख से हम रोज आ रहे हैं, ना तो एंट्री हो रही, ना टोकन मिल रहे हैं, आधों को टोकन मिलते हैं, आधों को मिलते ही नहीं है, और इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग 3-3 बजे से आके बैठे हुए हैं यहाँ पर, और जब भी टोकन नहीं मिल रहे हैं। और अब भी देख लो कितने 9 बजे के आए हुए, अब भी एंट्री नहीं करने दे रहे अंदर, जबकि टोकन है, सब कुछ है। जब भैया पता नहीं, हम तो पहली बार आए, हमें नहीं पता, हमारे बच्चे का पहली बार ही नंबर आया, इससे पहले हमें नहीं पता। नाम मेरा अशोक कुमार है, लेकिन मैं बिहार से आया, इन्होंने 9 तारीख के लिए बोला। 9 तारीख में मैं 4:30 बजे 5 बजे तक गया, फिर बोले टोकन नहीं बटेगा, टोकन कल बटेगा। अब टोकन में फिर जब 10 तारीख को सुबह आया, टोकन वोकन नहीं दिया, फिर लाइन में लग गया। लाइन में लग करके फिर मैं 12-1 बजे जाके नंबर आया, फिर मैं अंदर गया, फिर बोले आपके पास टोकन नहीं है, आपके पास एक टोकन है नंबर लगाने के लिए, अब अपने बच्चे का जो नंबर लगाने के लिए टोकन नहीं है, टोकन लाओ, और टोकन ला के दे दिया, तो क्या जो है आपका एक कागज नहीं है, मैं वो कागज लेके आया। टोकन लगा रहे हैं और कुछ आए यहाँ पे अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जो नंबर आया है उसके लिए, ये पब्लिक को परेशान करा जा रहा था। अब मैं 10 तारीख का आया हुआ, 9 को आया, 10 को आया, आज मैं 13 को, मेरे 11 तारीख को वेरीफाई हो गए, अब कहना 13 को बुलाया गया है। जब स्कूल में जब पूरे कागज वेरीफाई हो रहे हैं, कॉलेज में नंबर आ गया, उसी में हो रहे हैं, तो ये कागज वही होने चाहिए ना वेरीफाई। अब यहाँ पे क्यों वेरीफाई हो रही है? पूरा पेपर लगाया है, पूरा पेपर लगाया हुआ है, तो फिर यहाँ वेरीफाई करेंगे, फिर इसके बाद ऑर्डर देंगे। अब मैं 30 दिन ऑर्डर देंगे, अब सिर्फ ऑर्डर के लिए बुलाया है। अब पता नहीं है, ये हो रहा है, नंबर आता है, हम तो नंबर वाले जाते हैं, वो पीछे हो जाते हैं, और अंदर काम भी हो रहा है। EWS के जो फॉर्म सबमिट करे ना, उसकी स्लिप आज में लेके हमें। हाँ जी, तो अंदर जाके पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब की बार हो रहा है, पता नहीं, सुनने में तो यार पहले नहीं था, इस बार कर, लेकिन इस बार काफी झंझट है। एक तो क्या कर रहे हैं, टोकन पैसों में दे रहे हैं, जो बेचारे पीछे हैं वो टोकन पैसे में लेके खरीद लेते हैं, आगे पहुंचते, जो आगे वाला बेचारा खड़े रह जाता है ऐसी लाइन में। जब ऑनलाइन आपने जो फॉर्म सबमिट कराया था उसमें पेपर नहीं लगाए थे? बिल्कुल सारे लगाए थे, डॉक्यूमेंट सब चीजें लगी है उसमें। अब दिक्कत क्या आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है, हर चीज की थी तो डबल कॉपी मांग रहे हैं, ऊपर से साइन करने बड़ी दिक्कत कर रहे हैं, कह रहे कभी वहाँ जाओ कभी कहीं जाओ, ऐसे कर रहे, परेशान कर रहे हैं, मतलब जनता को। लोग खड़े हुए, हाँ जी, जाम भी लगा हुआ है। हाँ जी, और स्कूलों में भी बहुत दिक्कत। 7 से 6 5 बजे से लोग खड़े हुए, पर नंबर नहीं आ रहा, गेट भी नहीं खोले। बताओ, वॉशरूम तक की सुविधा नहीं है स्कूल में, कहाँ जाएंगे बताओ पेरेंट्स जो खड़े हैं बेचारे। सुबह 7 बजे से लगे हैं, उसके बाद भी टोकन नहीं मिले। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो उनके जानकार हैं या फिर कुछ दूसरे तरीके से उनको टोकन अभी भी वितरित होते हैं, हम 7 बजे से आने के बाद भी नहीं मिल रहे यहाँ पे अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। इस साल पता नहीं क्या रूल निकाला है कि यहाँ पे आके पेरेंट्स को परेशान करने वाली बात है, और कोई बात नहीं है। स्कूल में जाके जब
सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपने लगा रखे, ऑनलाइन दे रखे हैं, तो हम हार्ड कॉपी लाके स्कूल में जाके दिखा के और एडमिशन ले सकते हैं। मगर ये बच्चों को परेशान करने वाली बात है माँ बाप को। पहले हर साल ऐसे होता था कि हम जाते, नंबर आ गया, नंबर आके हम जिस स्कूल का नंबर आया उसमें गए, हार्ड कॉपी लेके उनको दिखाया, वेरीफाई हो गया और एंट्री हो गई। लेकिन इसी साल से ऐसा हुआ है जो कि यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं, सुबह 4 बजे से 2 बजे से लोग, मैं कुछ 6 बजे का आया हुआ हूँ, नंबर नहीं आया, टोकन नहीं मिला मेरे को। 15 तारीख और 2-3 दिन के टोकन पहले से ही बैठे, ऑलरेडी 17 तारीख के बट गए। अब जो आपको भीड़ दिख रही होगी ना, ये आज के लिए नहीं है भीड़, ये 18-19 के लिए भीड़ है, ये सारी लगी हुई है। ये भाजपा सरकार में हुआ है, हम तो यही कहेंगे भाजपा, क्योंकि पिछले साल जब नहीं हुआ तो पिछले आप देखो, हम ये नहीं कह रहे भाजपा सरकार की बुराई नहीं कर रहे, मगर एक बात ये है कि अगर इस साल से हुआ है तो किसकी, जो सरकार है उसी को बोलेंगे हम। रेखा गुप्ता जी क्या कहेंगे? रेखा गुप्ता जी कहेंगे कि हम देखो नंबर आ गया सब बच्चों का, इस बार बहुत क्वांटिटी में नंबर आया है, बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए, मगर सारे बच्चों को ऐसे परेशान मत करो कि बच्चे जो जिनका भी नंबर आया सब फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं है, मगर हफ्ते भर की छुट्टी ले लेके यहाँ पर बच्चों के लिए लाइन लगा रहे हैं, सुबह 4 बजे आ रहे हैं, पूरे दिन लग रहे हैं, तो उस चीज को लेके माँ बाप बताओ कितना प्रभाव पड़ रहा है। मैं तो 9 तारीख से आ रही हूँ, तो मैं वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी है। आज मैं सिर्फ लेना आई हूँ अपने 2 बजे का टाइम दिया उन्होंने, अंदर नहीं जाने दे रही है, कह रहे 2 बजे आना। आज आप कब से आ रही है? मैं 9 तारीख से आ रही हूँ। मैं EWS में बच्चे का फर्स्ट क्लास में। हाँ, उसका गंगा भैर में आया है, उसमें आया अरविंद भारती पब्लिक स्कूल में। स्कूल वाले क्या कह रहे हैं? स्कूल वाले तो स्कूल में तो बाद में एंट्री होगी, पहले तो यही एंट्री हो रही है, पहले वेरिफिकेशन ये करेंगे। यहाँ तो हजारों संख्या में लोग नंबर नहीं आ रहे, 6-7 दिन से लगातार। हाँ, नहीं आ रहे होंगे भैया, हम शुरू से 9 तारीख से आ रहे हैं, काफी टाइम से आ रहा है। सुबह नहीं भैया, बहुत फर्क हो रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है ज्यादातर तो। पहले तो यहाँ जरूरत नहीं थी, नहीं, पहले यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी, पहले सीधा मैसेज आता था, हम सीधा सारे स्कूल में एंट्री मारते थे डायरेक्ट। हम स्कूल वाले सारे बुक वगैरह सब दे देते, पर इस बार इन्होंने नए रूल चेंज कर दिए उन्होंने, पर ऐसा हुआ है। 9 तारीख से आज 13 तारीख होगी, 13 तारीख को अभी ऑर्डर नहीं मिला मेरे को। अभी स्कूल में जाता हूँ तो ये कह रहा वहाँ से वेरीफाई कराओ, अब यहाँ से वेरीफाई कर दिया तो ये कह रहा है कि ऑर्डर मिलेगा आज। अब ऑर्डर देंगे जब जाके एडमिशन होगा। अब बताओ, 5 दिन आज मेरे को 5 दिन से मैं छुट्टी मार के काम कराने जा रहा हूँ, फिर भी काम नहीं हो रहा। मेरा नाम रिंकू चौहान है जी। अपने बच्चे के एडमिशन के लिए पेपर वेरीफाई करने आया हूँ मैं। जब सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई हो गए, अपलोड हो गए, तो अब किस लिए वेरीफाई करने के लिए बुलाया जा रहा है? पब्लिक को खामोखा परेशान किया जा रहा है। अब ये बताओ इसका सोल्यूशन क्या है? इतनी सारी पब्लिक बैठी हुई है, सुबह से बैठी हुई है, 2 बजे से 4 बजे से लेकर नंबर लगा रखा है, यूँ कह रहे जी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं। भैया, जब सारी चीज अपलोड कर दी सिस्टम पे, EDF के उस पर कर दी, सरकारी पोर्टल पे कर दी अपलोड, जब ही तो अपलोड हुआ है, जब वेरीफाई हो गया वहीं पे ही, तो फिर अब कौन सा क्या वेरीफाई करना है ना? कौन सा बारी हो रहा है? पहली होता था इस तरह का? भैया पहली बार है, बच्चा पहली बार ही पैदा हुआ हमारा, तो हम तो अभी आए करवाने के लिए। अब जब दूसरा पैदा होगा तब देखेंगे। अभी जो है वोटर ID का वेरिफिकेशन घर करने आएंगे, लेकिन आम आदमी का वेरिफिकेशन करने खुद जाना, उसे बच्चों का वेरिफिकेशन करने, वाइफ का वेरिफिकेशन करने, आधार कार्ड बनवाने, लेकिन जैसे ही वोट डलेंगे भैया आपके दरवाजे पे पहुंच जाएंगे। अब ये बताओ ये क्या है, सही है कि गलत है? लोग मानना है पहली बार ही हुआ है, पिछली सरकारों में ऐसा नहीं हुआ था कभी। पिछली वाली सरकार को तो बहुत बढ़िया थी यार, क्या तो इस वाली सरकार ने तो लाइन में लगा दिया, बिल्कुल सिलेंडर की लाइन में, राशन की लाइन में, EWF की लाइन में, पता नहीं फलाना ढिंगाना बेंच लाइन में ही लग रहे हैं। अब तो लग रहा है भूख मरी आने वाली है, उसके लिए भी लाइन में लगेंगे। बेंच पत्थर लेके भैया दे दे 2 वक्त की रोटी, उसके लिए भी लगना पड़ेगा लाइन में। तो दुखी नजर आ रहे हैं। अरे बहुत दुखी है भाई साहब, गरीब तो गरीब है, मिडिल क्लास वाला तो और ज्यादा दुखी है। कहना चाह रहा हूँ, क्या डिजिटल इंडिया हो रहा है? क्या है ये? जब इतनी लंबी लाइन लगी डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो क्या डिजिटल इंडिया का हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं डिजिटल इंडिया हो रहा है। अब सारे डॉक्यूमेंट जब ऑनलाइन जमा हो गए, फिर यहाँ पर किस चीज की लाइन लग रही है? जब डिजिटल हो रहा है तो डिजिटल तो ऑनलाइन होना चाहिए ना सब। और ये बोल रहे हैं कि 15 तारीख के टोकन बढ़ चुके हैं, और आप बोल रहे हैं कि 16 तारीख के भी बढ़ चुके हैं, 8 तारीख के 13। मैं फ्राइडे से चक्कर लगा रहा हूँ, और बताओ आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहा है, 8-8 दिन 10 दिन छुट्टी करके यहाँ पर आएगा, तो हमें तो खुद यहाँ पर भीख मांगने के लिए हमें लगना पड़ेगा। बेरोजगार बनाने का तरीका भाई साहब पूरा, जो अब नौकरी छोड़ के आओ और बेरोजगार बन जाओ लाइन में लग के। अभी अकाउंट खुला लूँ ना अपना प्राइवेट में, तो 2 मिनट में खुल जाएगा, ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा, सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, और घर पे आ जाएंगे तुम्हारे खुद ही, तुम्हें नहीं जाना कहीं भी। अगर ये सरकार को कागजों करना ही था तो इसका ना जगह जगह कई जगह उसको बांटना चाहिए था ना, एरिया के हिसाब से बांटना चाहिए, ताकि तुम्हारा काम भी हो जाए और जनता भी परेशान ना हो। अब तुमने
एरिया कर रखा है। आमा का अभी टाइम निकल जाएगा, 22 तारीख का टाइम बता रहे, 17 के फॉर्म बढ़ गए, आज 13 तारीख है। ये क्या चूतियापंती हो रही है? आज की डेट के आज के फॉर्म टोकन बढ़ने चाहिए। संख्या में लोग आए हुए हैं रोड पर। देखो, दिखाओ कैमरे में, दिखाओ कितनी पब्लिक है। खामा का इसको एरिया वाइज डिवाइड कर दो ना। अगर तुम डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हो तुम हार्ड कॉपी, तो एरिया वाइज डिवाइड करो। ये क्या पूरा एरिया क्या कर रखा है यहाँ पे? 22 तारीख को बोल देंगे टाइम खत्म हो गया, और हमारी 10 दिन 12 दिन की मेहनत का इन्होंने ये क्या है, कितना बड़ा एरिया लगता है नॉर्थ ईस्ट का? ये बताओ क्या है? ये खामा का परेशान करने के लिए कर रखा है सरकार ने, क्या है? तो 9 तारीख से आ रहे हैं और यहाँ पे आगे इतनी सुबह सुबह आते हैं, खाली पेट बच्चों को सोतों को जगा के लेके आ रहे, परेशान हो रहे। हस्बैंड की छुट्टी करवा रहे हैं, बताओ छुट्टी करवा कर उनके बॉस इतना डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर भी बताओ छुट्टी कर करके यहाँ आ रहे हैं। आते हैं तो लाइन खत्म हो जाती है, नंबर मिल नहीं पा रहा है। बताओ सब्जी क्या करे, इतना परेशान है। सर पता नहीं, हमने फर्स्ट टाइम भरा है, हमें नहीं मालूम सब्जी फर्स्ट टाइम भरा है। कहना चाहेंगे कि जो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगवा रहे हैं सब चीजों में, बस इसको कम करें, ठीक है ना, ताकि आम आदमी की प्रॉब्लम समझे। ठीक है, वो प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे। आम आदमी बेचारा क्या करेगा? वो अपने काम देखेगा क्या? इनके चक्कर लगाएगा, क्या करेगा बताइए? 4 दिन हो गए बच्चे का एडमिशन के लिए आए, 4 दिन हो गए, रोज पागल बनाते हैं कि 15 को मिलेंगे, और आज 15 से पहले मतलब आए भी है, तो आज बांट दिया 13 तारीख को टोकन इन्होंने, और अभी कह रहे हैं जाओ टोकन नहीं देंगे। कोई बोलने की भी तमीज नहीं है किसी को यहाँ पे, और दे ही नहीं रहे, दो धक्का मार हो रही है। अभी कह रहे हैं जाओ टोकन नहीं दे रहे, सुबह बांट दिया, अब नहीं बांटेंगे। क्यों अभी टाइम ही क्या हुआ, टोकन नहीं बांट रहे, 11 ही तो बजे अभी। टोकन बांटने का तो बहुत टाइम है ना, नहीं बांट रहे, टोकन मना कर रहे हैं। ये सिस्टम जो है भारत सरकार का बहुत ही गलत हुआ है। पिछली बार क्या था, सीधा स्कूल में जाके रजिस्ट्रेशन हो जाता था, वहीं पे डॉक्यूमेंट सारे वेरिफिकेशन होते थे, और अब यहाँ पे लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है इन्होंने कि यहाँ पे आओ, सुबह के 3 बजे तक लाइन में लग रहे हैं यहाँ पे आके सभी लोग, और दोपहर हो जाती है, ऑफिस बंद हो जाता है, लेकिन नंबर नहीं आता, कूपन नहीं मिलता। लोग बाग कई दिन हो गए वापिस जा रहे हैं निराश हो गए। जी, ये EWS के फॉर्म के लिए आई हूँ। क्या कह रहे हैं लोग? ये अब तो कह रहे हैं टोकन खत्म हो गया, परसों आना, 22 तारीख तक की डेट है, फिर बंद हो जाएगा कि अब खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया आपका, यही तो कह देंगे। आइए, आपको क्या रहे हैं? मैं तो 4-5 दिन से आ रही हूँ। ये क्या टोकन खत्म हो गए, 10 बजे आओ, 9 बजे आओ, टोकन खत्म हो गए, 9 बजे टोकन खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। तो पहले भी ऐसा होता था? पहले तो हमारे पिछले बच्चे को आया था, मैं स्कूल में भेज दिया था डायरेक्ट, यहाँ नहीं बुलाया था। इस बार हमें परेशान कर रहे हैं।